आज बड़ा दिन है क्योंकि कल रात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है और उसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने कर दिया है। ऑपोजिशन अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इस पर सरकार का भी रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में आज ही इस मुद्दे पर जवाब देगी। अच्छी बात है ये कि मतलब वो कह रहे हैं आज ही पार्लियामेंट में इस पर बात की जाएगी, सरकार की तरफ से बताया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं and he is the only strong leader like me। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन अ सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा आज ही सरकार इस पर एक स्टेटमेंट जारी करेगी क्योंकि एक बड़ी डील हुई है, तो विपक्ष की एक और मांग जो है सरकार मान रही है। ये अच्छी बात है समीर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि और विपक्ष ने सुबह से पार्लियामेंट शुरू होते ही जिस तरीके से हंगामा शुरू कर दिया था, वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे, बाहर जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, ट्रेड डील को लेकर कर रहे थे लगातार इस चीज को लेकर। मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इसको लेकर उठाने की कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम आज इस पर चर्चा करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अब इस पर तैयार होना चाहिए। और विपक्ष को जो लगता है सरकार हर प्रश्नों का जवाब देगी और सरकार बताएगी कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो कैसे भारत के हित में, इसकी डिटेल जानकारी देगी। तो मुझे लगता है कि अब इसको विपक्ष को सदन से भागना नहीं चाहिए। कल तो राहुल गांधी को जब मौका मिला था बोलने का, तो राहुल गांधी ने सदन के रूल को तोड़ने की कोशिश की। लोकसभा स्पीकर कहते रहे कि भाई सदन कानून के हिसाब से चलेगा, आप मर्यादा बनाए रखे। उसके बाद राहुल गांधी ने पूरा माहौल खराब किया और सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। आज कम से कम विपक्ष ये उम्मीद करते हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है उनसे, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी के सांसदों से उम्मीद की जाती है कि जब सरकार इसका जवाब देने के सदन में तैयार है तो वो धैर्य से इस बात को सुने। अच्छा है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा सदन में भी करेंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट भी देगी। आपने ठीक बताया, लोकसभा में आज भी ऑपोजिशन ने खूब हंगामा किया था। कल जो है राहुल गांधी जो है उनकी वजह से वो क्योंकि एक अनपब्लिश्ड किताब पूर्व आर्मी चीफ की उसको कुछ कोट करना चाह रहे थे तो काफी हंगामा हुआ। आज राहुल गांधी अमेरिकी डील पर चर्चा चाहते हैं और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए, अभी दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और राहुल गांधी आज जब आए भी पार्लियामेंट में तो उस वक्त उनसे बात करने की कोशिश हुई भी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ मीडिया के सामने जो है कुछ बात नहीं की। अब ये देखिए कि अब तो दूसरा इशू जुड़ गया इसके अंदर। अब आप 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो उसमें क्या होता है। कल वाली बात तो मुझे लगता है अब छोटी पड़ गई आज जो हुआ उसके सामने। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज वाली बातों में कम दिलचस्पी होगी, कल वाली बातों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और आप उसे भगाइए मत। कहानी कुर्सी देखने के लिए पक्षी भी जो है वो यहाँ पर आ गए। लोग तो है ही, पक्षी भी सुनने के लिए कहानी कुर्सी घुस गया। और नहीं, इस चर्चा को सुनने के लिए यही आसपास है, आप देख नहीं रहे, कहीं यहाँ से जा नहीं रहा है। एनीहाउ, मुझे ये मत कहिएगा जब ये यहाँ आया था तो आप ही से कह रहा था बोलिए गुरुजी। ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि आज वाली में इंटरेस्ट नहीं है डिबेट में? नहीं, देखिए उनको आज वाले में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि आज वाला उनके पक्ष में नहीं जाता है। कल वाला जिसे कंसर्न है सेंसेशन पैदा करता है क्योंकि वो चीजें, तथ्य जो है आज भी सवाल पूछने के लिए है ना। 500 बिलियन की डील पे सरकार से पूछें कि आप क्या सामान खरीदोगे, कितने साल एग्रीकल्चर पे पूछेंगे, उससे क्या सवाल तेल नहीं खरीदोगे, एग्रीकल्चर का सामान क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, सवाल पूछे जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि सदन में चर्चा हो जाती है यूरोपियन यूनियन के साथ क्या डील हुआ है या अमेरिका के साथ क्या डील हुआ है, तो आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव में कोई निगेटिव नैरेटिव भी नहीं बना सके, इसके लिए भी आवश्यक है
कि भारत सरकार चाहती होगी कि सदन में इसके गंभीर चर्चा इस पर हो जाए ताकि उनके उत्तर दें और वो उत्तर जो है वो जनता तक पहुंच जाए कि भारत सरकार ने क्या किया है अमेरिका के साथ और यूरोपीय यूनियन एक चीज बस जो रह गई अभी, बाकी तो हमने चर्चा कर ली थी, ये बोर्ड ऑफ पीस का क्या होगा त्रिपाठी जी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के सभी प्रयासों का हम सम्मान करते हैं, उनके साथ हैं। अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है बोर्ड ऑफ पीस में जाने का, ना जाने का। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां आज तक नहीं मिलाया। ये छोटी बात नहीं है, किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां नहीं मिला है। लेकिन डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमारी जो पोजीशन है, हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि कोई भी शांति प्रयास होगा उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। और सबको याद रखना चाहिए कि जब वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था और तालिबान आ गया था, तो हमारे लिए तो बात करने के रास्ते नहीं थे। तो कोई भी देश अपना वो रास्ता रखता है, मुझे लगता है कि उसी तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस के मामले में भी होगा। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो साफ कह रहा है मेड इन इंडिया। निर्मला सीतारमण का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। जयशंकर का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। और हम दुनिया के जो क्रिटिकल, जो जितने तरह के मसले हैं, उसमें भारत की भूमिका अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग और बराबर के साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। ये सर्जियो गोर के पोस्ट भारत जाएगा कि नहीं है बोर्ड ऑफ, और हम पे दबाव होगा कि नहीं जाने का? नहीं, दबाव बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीधे तौर पर उसमें शामिल। एक मिनट, जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है इसका मतलब ये नहीं है, ये तो यूक्रेन और रसिया के संघर्ष के मामले के भी इनिशिएटिव के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना। उससे ये कहीं नहीं पता लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो वहां के लिए है उस पर भी उनके एंडोर्समेंट है। वो ओवरऑल पीस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो गाजा के पीस जो प्लान है उनके साथ भी प्रधानमंत्री या भारत सरकार